अगला सेमीफाइनल डिफेंडिंग चैंपियन हरियाणा और कबड्डी का पावर हाउस कहे जाने वाले हरियाणा और डिफेंडिंग चैंपियन चंडीगढ़ के बीच में होने वाला है। और ये था इनका ग्रुप स्टेज में प्रदर्शन। Haryana with an all-win record in Group B finished at the top, but Chandigarh lost to Maharashtra, and that was a big loss because they were beaten 39-30. Couldn't even pick up that 1 point in that league game. So Chandigarh would be hurting, but Haryana certainly looking very confident and certainly gave a very polished performance. UP scored 36 points against them, but that was the best that any opponent could get them against them. This is the Haryana team, which will be playing in blue, and they certainly looking very strong. नजर रखिएगा आप उस खिलाड़ी पर जो फिलहाल मैट पे है नहीं, प्रतीक दहिया काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन सौरभ टीम के कैप्टन हैं। अंकित बेनीवाल को आप लगातार खेलते देख चुके हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अमन है, अनुज है, सुशील, दीपक और नीरज उनके साथ में। और हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से इनफैक्ट 12 खिलाड़ी चुनना बहुत बड़ी मुसीबत हो गई होगी, क्योंकि इतना टैलेंट भरा हुआ है हरियाणा में, खासतौर पर कबड्डी का। And let's not forget, Chandigarh also has Panchkula nearby, so lot of talent will leak into Chandigarh from Haryana, and quite a few of them, Ajay, Bunty, all of them PKL experience. So Chandigarh, who finished number 2 in Group A, will not be a pushover. They will make Haryana fight the number 1 team from Group A. और इस टीम के इनफैक्ट 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सीनियर या जूनियर नेशनल्स में भी खेल चुके हैं, गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। बंटी राइट रेडर हैं, रेड की शुरुआत कर रहे हैं, और बंटी को आपने वीवो पीकेएल सीजन 7 में बेंगलुरु बुल्स की तरफ से लगातार खेलते हुए देखा है। Chandigarh red, Haryana blue. It's Chandigarh getting the first raid in. Toss won by Haryana, who chose the court. Get the first raid after change of ends. सुशील हरियाणा के लिए पहली रेड में आए हैं, राइट रेडर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दबाव है इस समय रवि, वो होगा चंडीगढ़ के ऊपर। मुझे लगता है जो लाइन अंपायर है शशि प्रभा, एक खिलाड़ी राइट कॉर्नर को उन्होंने पीछे खींच लिया है। राहुल राइट कॉर्नर पर से सेल्फ आउट हो गए। Opening their account in the match, Haryana with a gift from Chandigarh. Defender stepping out of bounds, and Chandigarh level things immediately. सचिन टीम के सबसे कीमती रेडर हैं। जर्सी नंबर 2 को उन्होंने आउट किया, जो कि अमन है, और सचिन इससे पहले एक सुपर 10 ले चुके हैं ग्रुप स्टेज मैच में, जो हमने कवर किया था। कितना बढ़िया पूर्वानुमान था सचिन का, मिड लाइन की तरफ डाइव लगाई जो। ये चेन टैकल है, ये जबरदस्त काम किया राइट की चेन ने, अद्भुत डिफेंडिंग। Very confident defending there by Chandigarh. The right corner came with the chain. Fighting to get away was Anuj Kumar, but brought down to the mat with a thud. So Chandigarh now sneaked into the lead. 5 men on court for Haryana. They need to try and do something to get a grip on things, but then with players from the same area, easier said than done. एब्सोल्युटली हरियाणा चंडीगढ़ बिल्कुल एक जैसा कल्चर है। इनफैक्ट चंडीगढ़ की टीम में भी ऐसे प्लेयर हैं जो मूलतः हरियाणा से हैं, जो काफी समय से चंडीगढ़ में रह रहे हैं, वहां पढ़ रहे हैं, और चंडीगढ़ से खेलने के लिए जो एलिजिबल हैं। नीरज इस समय रेड में है और एक वैरायटी दिखाई दे रही है लेफ्ट रेडर के तौर पर, लेकिन फुटवर्क में अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जंग लगा हुआ है, इसीलिए बोनस की ट्राई राइट कॉर्नर के नीचे से। क्या अंपायर का थम्स अप मिलेगा? आरती बारी ने कहा बिल्कुल नहीं। The signal from the umpire was very clear that your foot did not cross the line, it was cutting the line. It's good that the umpires explain these little things so that the players don't feel they've been dealt a wrong hand. और यही एक संवाद होता रहना चाहिए, चाहे मौखिक हो चाहे इशारों से हो। ओह ये अच्छा जंप है, बंटी वेल डन। And it looked like a jump, he walked over it. So simply done by Bunty. There you see, so easily done there by Bunty. बिल्कुल हाफ जंप और हाफ वॉक था।
ये बिल्कुल क्लियर हैंड टच का दावा है अनुज कुमार की तरफ से, बिल्कुल दावा है। और विकी सेल्फ आउट है। ये लाइन अंपायर शशि प्रभा दूसरी बार और बड़ी जल्दी एक्शन में आ गई मैच में। हरियाणा जर्सी नंबर 7 आउट। Second time, Chandigarh have gifted. Both the Haryana points have been gifted away by Chandigarh defenders. So far, no points. And this is the first point being earned by Haryana. Point हरियाणा। Aman making that tackle from the left corner. बड़ा कीमती पॉइंट है ये। सचिन सबसे करिश्माई रेडर है चंडीगढ़ टीम से। डाइव लगी लेफ्ट कॉर्नर से और उसके बाद राइट कॉर्नर ने आके जो धक्का दिया उसका मकसद ये था कि रेडर किसी तरह से एस्केप कर ना पाए। Back level, but so far Chandigarh have been doing all the scoring for themselves and for the other side. Another line out. Number 6. This time Ajay will have to go out. No, beg your pardon. Point हरियाणा Number जर्सी 4. नंबर 4 आउट। Rahul. It is, so that's the third point that Haryana have gifted out of the 4. Chandigarh have gifted that the 4 Haryana have. भाई इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले छोटे मैट पे प्रैक्टिस करते थे और अब बड़ा मैट आपको मिला है। ये इस तरह से इतने ज्यादा पॉइंट सेल्फ आउट के अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं शुरुआत में, तो चंडीगढ़ के कोच को भी इनफैक्ट संवाद करना चाहिए या टाइम आउट लेना चाहिए। जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं उनको समझाएं। बंटी की डुबकी काम नहीं आई। हरियाणा का दूसरा पॉइंट डिफेंस में। आउट 1 पॉइंट हरियाणा। Second time the left corner is in action. Didn't have to do too much because the block was made perfectly by Deepak. Ran around. So super tackle opportunity for Chandigarh. 5 minutes gone in the game. Chandigarh struggling for survival because of those 3 gifted points with players stepping out of bounds. सचिन बाहर हैं, बंटी बाहर हैं। टीम के दोनों मेन रेडर इस समय बेंच पर बैठे हुए हैं। पॉइंट्स ब्रेकअप देखिए हरियाणा का 2 अदर्स के पॉइंट हैं हरियाणा के। इनफैक्ट एक रेड पॉइंट हरियाणा का दिया गया है, 2 अदर पॉइंट। 3 खिलाड़ी उनके सेल्फ आउट हुए थे या संभवतः उसमें से एक टच पॉइंट दे दिया गया है। बिल्कुल अनुज कुमार को वो टच पॉइंट दिया गया है। एम्प्टी रेड नंबर 1 ये चंडीगढ़ की। अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एम्प्टी रेड कितनी होती हैं। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सुपर टैकल सिचुएशन में कहीं और कोई डिफेंडर आउट ना हो जाए। Things a bit unsettled for Chandigarh on the mat at the moment. Anuj Kumar trying to spread the defense wide so that he could attack, but that didn't happen. Lead, and now this is going to be very, very interesting. Raiding is Neeraj, and it's a do or die raid with a super tackle opportunity. Something's got to give. Super tackle for Chandigarh, do or die, and this time it is a do or die with a great escape. So he scores 1 point only, but that is done superbly by Neeraj. और बड़ा शिकार किया है, अजय को आउट किया है। वो अजय जो आपको बेंगलुरु बुल्स में खेलते दिखाई दिए थे। कवर्स पर अच्छा एस्केप नीरज का, लॉबी का बेहतरीन इस्तेमाल। 2 खिलाड़ी बचे हैं अब चंडीगढ़ के पास। और हरियाणा जिन्होंने बड़ी सुस्त शुरुआत की थी, ज्यादा पॉइंट उनके चंडीगढ़ के खिलाड़ियों की गलतियों से आए थे, वो अब ऑल आउट देने के करीब पहुंच गए हैं। और ये डू और डाई रेड है रवि। पॉइंट अगर नहीं मिला प्रिंस को तो पीछे टीम ऑल आउट के खतरे में आ जाएगी। Well, that's what happens when you start making very, very basic mistakes. Bonus attempted. And 30-second clock runs out. Tackle made. So Haryana pick up another point, this time on a do or die raid which went beyond the 30-second mark. All out will be accepted by Chandigarh. So that will take Haryana into double figures, and Chandigarh now paying a big, big price for those early mistakes. और हैरानी की बात ये थी रवि, जब 2-3 खिलाड़ी चंडीगढ़ के पास बचे थे, कोई मेन रेडर नहीं था, कोच को सब्स्टिट्यूट करके एक रेडर भेजना चाहिए था, खासतौर पे डू और डाई रेड में। 18 और 4 आउट चंडीगढ़ की तरफ से। Got in a strong raider in Sahil.
taken out Rahul. और इस समय रेड में है सचिन, जो इस सुपर 10 लगा चुके हैं। ग्रुप स्टेज में ये पॉइंट मिलेगा। Middle stage, 1 point चंडीगढ़। जरूरी है कि Jersey चंडीगढ़ number 7 out. न केवल अपने डिफेंस में गलतियों को सुधारे, बल्कि रेडर अब पॉइंट लाते रहें। Good work there. Had both his legs taken out, but still managed to reach. Chandigarh just 3 raid points, 1 tackle point. And let's not forget, they've gifted 2. Should be -2 somewhere. और यहाँ देखिए हरियाणा के अदर्स के 2 पॉइंट हैं। 2 आए ऑल आउट से, 2 आए चंडीगढ़ के प्लेयर के सेल्फ आउट से। तीसरा जो सेल्फ आउट हुआ था वो सेल्फ आउट को चेंज करके बाद में रेड पॉइंट दे दिया गया। रेडर के लॉबी में गया, आरती बारी ने कहा बाहर आइए। 1 point चंडीगढ़। Haryana don't want to keep favors. Raider trying a rather athletic kick there, and then the hand going into the lobby. He knew he'd made a mistake. Too much. लॉबी का रूल अब पूरा भारत जान चुका है। बिना विरोधी को टच किए कोई खिलाड़ी लॉबी में नहीं जा सकता। अगर एक डिफेंडर से भी टच हो गया, ये हुआ, बंटी को पॉइंट मिलेगा। Middle stage, 1 point चंडीगढ़। जर्सी नंबर 2 out. बंटी का सिर्फ दूसरा रेड पॉइंट है। जर्सी नंबर 2 अमन लेफ्ट कॉर्नर को उन्होंने आउट किया। Let's not forget, Bunty is just the 4th raid for him in almost 9.5 minutes. Now that shows how much time he's already spent on the bench. और इस समय गर्ल्स कैटेगरी में भी अंडर 21 के सेमीफाइनल चल रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड के कोर्ट पर, जहां पर हिमाचल प्रदेश खेल रहे हैं चंडीगढ़ से और हरियाणा का मुकाबला है यूपी से। और हिमाचल गर्ल्स कबड्डी में हमेशा से ही मजबूत टीम रही है। सीजन 1 खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में जो अंडर 17 ही थी, वहां पर गर्ल्स कैटेगरी का गोल्ड मेडल हिमाचल ने जीता था। पूजा ठाकुर, प्रियंका नेगी जैसी कमाल की गर्ल्स प्लेयर भारत को मिली है हिमाचल से। और बॉयज में तो कहने ही क्या, अजय ठाकुर हैं, रोहित राणा हैं, अब सुरेंद्र पाजी आ गए हैं, विनीत शर्मा खेले थे, महेंद्र सिंह, बलदेव सिंह, तमाम हिमाचल के सुपरस्टार हैं। At the moment, Chandigarh trying to fight back after being inflicted that one all out by Haryana. Haryana were given quite a few, the 2 gifts by Chandigarh, and that certainly helped the cause. Lead just 4 because Haryana haven't scored too many, just the 3 8 points. 2 पॉइंट 4 पॉइंट एक्स्ट्रा से आए, 2 सेल्फ आउट से और 2 ऑल आउट से। बहुत बड़ी लीड हरियाणा को नहीं मिली है और चंडीगढ़ की ये अच्छी बात है, ऑल आउट के बाद रेड में पॉइंट आए हैं। बंटी खुद 1 पॉइंट लेकर आए थे, सचिन 1 पॉइंट लेकर आए थे, लेकिन थर्ड रेडर अब तक चंडीगढ़ ने इस्तेमाल नहीं किया है। 2 ही खिलाड़ियों ने रेड की है। प्रिंस सिर्फ तब रेड करने आए थे जब कोई चारा नहीं था। They brought Sahil on, but Ansama Dubki attempted, but unsuccessfully. Haryana's defenders hold firm, pick up their 4th tackle point. There you see the tackle on Bunty, and possibly a warning from umpire Atibari. Umpires are very tough on such in rule infractions. ये डुओ डाई रेड है। इनफैक्ट जो पिछली जर्सी पुल हुई थी, जर्सी पुल थी काफी लंबी, काफी गंभीर, लेकिन जर्सी पुल की वजह से टैकल नहीं हुआ। डुओ डाई रेड है, 2 पॉइंट ले गए कम से कम। 2 points हरियाणा। जर्सी नंबर 10 and 7 out. Good turn on the escape. Very well done. Saw the defender coming, Anuj Kumar, and was very quickly over the center line. 3 रेड पॉइंट अनुज के हो चुके हैं, 2 रेड पॉइंट नीरज ने लिए हैं। यही 5 रेड पॉइंट हरियाणा के नाम अब तक है। और ये है सचिन, सिर्फ 2 रेड पॉइंट इनके नाम। कहीं ज्यादा लेने की क्षमता रखते हैं सचिन। Sahil was brought in as an extra raider, but he has not been given any raiding duties. Sachin meanwhile will pick up 1 more point. Ankle hold not firm enough, and no help came. इनफैक्ट सचिन ने पिछली अपनी रेड में लेफ्ट कॉर्नर अनुज को आउट किया था, हैंड टच अनुज, उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे थे एंकल होल्ड करके। Doesn't really work, Sunil. You've got to maintain, and defense is all about patience. You got to wait for that opportunity where the defender raider can be caught on the wrong foot. Just 1 successful raid for Sushil, beg your pardon, but you won't really hurt Haryana. 7
7 मिनट का टाइम बाकी और 7 ही पॉइंट अब तक डिफेंडिंग चैंपियन चंडीगढ़ को मिले हैं। सचिन की 3 रेड कामयाब रही हैं, 1 रेड में वो आउट हुए हैं और 3 ही पॉइंट उनके नाम हैं। और पिछली बार चंडीगढ़ ने हराया था तमिलनाडु को फाइनल में। तमिलनाडु की टीम इस बार ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, 1 पॉइंट तक उनको नहीं मिला, एक भी मैच उन्होंने 7 के कम मार्जिन से नहीं हारा। और डिफेंडिंग चैंपियन चंडीगढ़ की हालत भी सेमीफाइनल की शुरुआती दौर में कोई गर्व करने लायक नहीं दिख रही। Themselves to blame. Chandigarh elementary mistakes in the early minutes have cost them dear, because you're losing key players early will always start hurting the team. The defensive formation goes out for a toss because you're losing key defenders. Touch claim and given. 1 point Haryana, jersey number 8 out. Sahil, who had come in, expected to take the raiding responsibilities because of his height, but hasn't done any raiding in that the right in position taken out. बड़ा अच्छा हैंड टच था, ठीक जैसे राहुल चौधरी को हमने करते देखा। डीप जाते हैं, फटाफट हैंड टच करके वापस आते हैं मिड लाइन की तरफ। बंटी पर दारोमदार है खिलाड़ियों को रिवाइव करवाने का। बंटी फिलहाल बेंच पे जाएंगे। कमाल का डबल एंकल होल्ड सौरभ का। Raider out 1 point Haryana. Good low tackle taken there by the Haryana captain Saurabh. He knew how important that tackle was. Look at him go for a double ankle hold. Missed one, but held on to the other one for dear life. Lead now 8 for Haryana as the final 5 minutes before the half time. Haryana would be feeling very confident. The super tackle opportunity for Chandigarh. Can they turn things around? और एक और खिलाड़ी बाहर जाने से बाल बचे। सचिन थे इस बार सेंटर में खड़े थे। लाइन अंपायर जो है उनके साइड में पीछे खड़ी है शशि प्रभा। वो 3 बार तो खिलाड़ियों को खींच चुकी हैं। शायद सबसे ज्यादा लाइन अंपायर अगर बिजी रहे हैं इस पूरे खेलो इंडिया में तो आज रहे हैं शशि, क्योंकि 3 खिलाड़ी पहले 3-4 मिनट में ही सेल्फ आउट हुए। दूसरी तरफ के लाइन अंपायर जो है शंकर लाल साहब, वो आराम से इत्मीनान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो कुर्सी पर देखिए असिस्टेंट स्कोरर बैठे हैं। हर टीम के डगआउट पर एक असिस्टेंट स्कोरर है। रेडर सेफ, कितने पॉइंट? 2 points only. 2 10 point. and 22. Looked like a 3-point raid, but umpire Tibari called 2 points Chandigarh 10 and before the 22 number line out. was crossed. Yes, the contact came much later. टखने में थोड़ी सी चोट आई लगती है। पूछा जा रहा है कोच मोहन कुमार से, क्या आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं अपने प्लेयर को? एक अच्छी वापसी की शुरुआत चंडीगढ़ ने की है उन 2 पॉइंट से। Was held on the ankle and then the left ankle was crushed. Possibly the leg turned as he tried to escape. और अभी ये खराब खबर है चंडीगढ़ के लिए। टीम के सबसे कीमती रेडर हैं सचिन, और तुरंत उनको सब्स्टिट्यूट कर लिया गया है। काफी सारे युवा फैन हमेशा ही मौजूद रहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर होते हैं तो कबड्डी हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र होता है। Let's not forget the Lakshmibai Institute of Physical Education here in the Northeast Center is at the moment hosting 3 separate disciplines simultaneously: archery, cycling and kabaddi. More disciplines will start tomorrow and day after. लॉन बॉल्स शुरू हो चुके हैं। साइकिलिंग के 2 ऐसे खेल हैं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली मर्तबा शामिल किए गए हैं, और उनका पहला ही जो दिन है, पहला ही इवेंट डे है, वो नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन हो रहा है। आर्चरी के हमने 2 सेमीफाइनल देख लिए, कबड्डी के 2 सेमीफाइनल चल रहे हैं। ये पुरुषों का बिल्कुल लेफ्ट साइड में गर्ल्स का मुकाबला चल रहा है, जहां हरियाणा और यूपी खेल रही हैं। हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का मैच भी होगा गर्ल्स अंडर 21 में। उनके स्कोर और अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। Plenty of action going all around, and especially now that the teams are vying for the medals, competition levels are getting much tougher. Let's not forget this is also a nursery for talent. Another running hand touch Jersey number 2 goes for out. Haryana. Lead by 7 now with less than 3.5 minutes to go to half time.
और दिक्कत चंडीगढ़ की इसलिए भी बड़ी है क्योंकि नंबर एक तो उनकी टीम के कोई खिलाड़ी लगातार अच्छा खेल नहीं रहा, और जो उनका सबसे कीमती रेडर है सचिन, उनके टकने में चोट थी, वो पहले ही बाहर जा चुके हैं, तो उनकी जगह अब विकी रेड कर रहे हैं लेफ्ट से। चार खिलाड़ी बाकी हैं और चंडीगढ़ को जो यहां सबसे पहला काम करना है वो ये कि डिफेंस में पॉइंट लीक ना करें। रेड में पॉइंट लाने थोड़े मुश्किल जरूर हो गए हैं, लेकिन कम से कम डिफेंस में आप पॉइंट खोने से बचें, यही आपको काम करना है। और ये डू और डाई रेड है। I don't think it worked. Raider out. Tried to be very clever there. Tried to draw the defender, but too little, too late. Another easy point there for Haryana. Super tackle opportunity once again, but that doesn't count. Haryana will go another point up. पर चंडीगढ़ टीम की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दो खिलाड़ी बचे हैं और अजय आपके सामने मूलतः एक डिफेंडर है, और कोच ने फिर सब्स्टिट्यूट करके किसी रेडर को नहीं भेजा, या उनको भरोसा नहीं है। अजय का एस्केप काम नहीं आएगा। नंबर 7 आउट करार किए गए हैं जर्सी पुल की वजह से। अगर जर्सी पुल के कारण आप टैकल करते हैं, ये देखिए, ये अजय सेफ हो जाते अगर जर्सी पुल ना की जाती, तो टैकल अगर जर्सी पुल की वजह से कामयाब हुआ तो वो गलत टैकल माना जाएगा, रेडर आउट होने के बावजूद सेफ डिक्लेयर किया जाएगा। Very well spotted there by the second umpire of the match, Arti Bari. Because the raider was held back by his shirt, it does not count. चलिए, जो एक खिलाड़ी चंडीगढ़ ने हासिल किया था हरियाणा ने वो वापस भेज दिया है। फिर से अजय को रेड में पॉइंट लाने पड़ेंगे। हालांकि डू और डाई रेड है नहीं, लेकिन अपने डिफेंस में पॉइंट लेने मुश्किल हैं। दो डिफेंडर्स के चलते तो रेड में पॉइंट मिलता है, तभी रिवाइवल के चांसेस ज्यादा हैं। It's surprising there by Chandigarh because they've got that tall Sahil, shirt number 8, stands well over 6 feet, but he's not being used as a raider at all. बोनस मिला है पिछली रेड में अजय को, लेकिन बोनस के बारे में हम जानते हैं कि खाली पॉइंट मिलता है, साथी नहीं मिलते, रिवाइवल नहीं मिलते। ओ, ये सुपर टैकल मिलेगा, क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जबरदस्त कॉम्बिनेशन टैकल। Now that's what you call hanging on for dear life. Just gave it everything that they had. Ajay and Sahil combining well to pick up 2 precious points for Chandigarh as the clock runs down on the first half. There you see, giving it everything that they had. Pick up those 2 points. The super tackle. और अभी आप साइकिलिंग की भी बात कर रहे थे, जो इसी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन में चल रहा है, ठीक इस एरेना के पीछे। फर्स्ट हाफ की समाप्ति हो चुकी है। हम साइकिलिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करनी चाहिए हमें हरियाणा के जबरदस्त खेल की, क्योंकि उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस चंडीगढ़ को न केवल एक बार ऑल आउट किया है, बल्कि उनके मेन रेडर्स को आज चलने भी नहीं दिया, उनके डिफेंस पे प्रेशर बना के रखा है। And that's how they stand in the second semi-final. 19 for Haryana, 13 for Chandigarh. Chandigarh made to
थर्ड रेडर ने किसी ने प्रभावित नहीं किया और सबसे ज्यादा निराश किया चंडीगढ़ की डिफेंस ने, जिसने महज 3 टैकल पॉइंट लिए हैं। हरियाणा को शुरू में ऑल आउट मिल गया, वहां से हरियाणा ने अपने पक्ष में मैच को मोड़ना शुरू कर दिया। Haryana defense also doing a good job. This is a super tackle opportunity encashed by Chandigarh, who still have a super tackle opportunity because there are 3 players on court for Chandigarh. Chandigarh in red, Haryana in blue and yellow. 3 खिलाड़ियों के साथ शुरुआत कर रही है चंडीगढ़। पहला हाफ जितने खिलाड़ियों से आप खत्म करते हैं, दूसरे हाफ में उतनों से ही शुरुआत होती है। सुपर टैकल का मौका है, लेकिन सुपर टैकल अब तक डिफेंडिंग चैंपियंस चंडीगढ़ ने एक भी नहीं किया है। इनफैक्ट एक हुआ है, माफी चाहता हूं, अजय ने किया था। अजय लेफ्ट कॉर्नर में खेल रहे हैं, सेंटर में बंटी हैं और उनके राइट में है साहिल। क्या कोई डिफेंडर अटैक करेगा नीरज के ऊपर? फिलहाल तो बचाव की मुद्रा में है सभी। अटैक शुरू हुआ, अटैक मुकम्मल भी हुआ। सुपर टैकल साहिल से। Red out, super tackle, 2 points. Tall Chandigarh. Sahil. Don't expect him to go so low, but he sprung a surprise. Grabbed the ankle as soon as he got the tap on the back. How tall he stands, there you see. But immediately got the grip on the ankle and didn't let go. So those 2 points will certainly help Chandigarh in the fight back. और अब काम है नंबर 9 बंटी का कि अपने टीम के लिए रेड पॉइंट लेकर आए। टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हम इनको कह सकते हैं। ये और अजय दोनों जो बेंगलुरु बुल्स में खेल चुके हैं। बंटी एक सीजन, अजय 2 सीजन्स में शामिल थे और सीजन 7 में तो बंटी और अजय दोनों को कोच रणधीर सिंह शेरावत ने काफी खेलने का मौका दिया था। Need to bring all their experience right here on court because Chandigarh need it right now. Trailing by 4, second half is already underway. They can't afford to relax even one bit. हरियाणा की टीम एकदम डुओ डाई रेड पर खेल रही है। उन्हें पता है लीड उनके पास है। हरियाणा के पास रेडर्स के नाम पे अकेले अब बंटी बचे हुए हैं और 5 के डिफेंस में वैसे भी पॉइंट लेना बड़ा कठिन है। क्या बंटी राइट कॉर्नर पे अटैक करेंगे? क्या एक्सेलरेट करेंगे यहां से? उसके अलावा कुछ चारा नहीं। लेफ्ट कॉर्नर का मजबूत एंकल होल्ड, बंटी आउट। Red out, 1 point. Bunty Haryana. was looking at the right cover rather longingly, was expected to make a, and then decided to spring a surprise, but he was given the surprise by the left corner and he knew he'd Jersey made a number cardinal 5. mistake Green going. card. Meanwhile, Haryana Sushil has been given a green card for grabbing the jersey. Actually, the Haryana boys love the Chandigarh colors more. Too many jersey grabbing incidents in this match. उम्मीद है कि उस कलर का कार्ड ना मिल जाए किसी खिलाड़ी को जिस कलर की जर्सी खींच रहे हैं। अजय लेफ्ट कॉर्नर में है, चेन राइट में थी, इसीलिए रेडर साहिल ने अंदर जाना मुनासिब समझा नहीं, क्योंकि सुपर टैकल अभी अभी एक किया गया था चंडीगढ़ की तरफ से। और अब बात कर रहे थे कि आज साइकिलिंग की भी शुरुआत हुई है यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के अंदर। साइकिलिंग इसी एरिना में, इनफैक्ट इसी स्टेडियम में हो रहा है। हमारे स्टेडियम के बिल्कुल पीछे साइकिलिंग एरिना है। मधुरा बाइकर जो कि महाराष्ट्र से है, उन्होंने गोल्ड लिया है गर्ल्स अंडर 21 रोड इंडिविजुअल टाइम ट्रायल 20 किलोमीटर में। सिल्वर गया है कर्नाटक की मेगा गौड़ को और कर्नाटक की ही सौम्या अंतापुर ब्रॉन्ज लेकर गई हैं। ये साइकिलिंग के पहले 3 मेडल और ये रेडर का एस्केप कामयाब। 1 point. Red is Got set, his 1 foot point. over Haryana. the center Jersey number line. 2 out. The dash attempted rather desperately. There was absolutely no need to tackle so late and paying the penalty once again Chandigarh. Desperate to fight back, but these kind of moves will hurt them more. तो अजय रेड पर हैं जो टीम के मुख्य डिफेंडर हैं और एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे ज्यादा कीमती हैं। 2 सीजन वीवो प्रो कबड्डी खेलने का अनुभव अजय के पास। जब आप उस लेवल पर खेलते हैं तो डिफेंडर होने के बावजूद कुछ ना कुछ रेड करने की क्षमता रखते हैं। पर अब जिम्मा है डिफेंस का, क्योंकि 2 खिलाड़ी मौजूद हैं और यहां ना केवल रेडर के लिए मुश्किल है बल्कि डिफेंस करने के लिए भी आपको सीधा टच किया साहिल पर। अटैक बिल्कुल उसी खिलाड़ी पर जो स्कीम बनाकर आए थे दोनों में कम अनुभवी खिलाड़ी को आउट करने की। Not giving anything away. Sahil standing his ground and 1 point.
Haryana, jersey number Point 8 awarded out. to Haryana. So Chandigarh facing a second all out. Also a do or die. So something's got to give. अजय ने अगर बोनस भी ले लिया तो ऑल आउट बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद जब अपने डिफेंस में जाएंगे तो फिर ऑल आउट बचाना मुश्किल होगा। बोनस दे दिया गया उनको। लेफ्ट कॉर्नर ने खुला मैदान छोड़ दिया, राइट कवर ने कहा चाहिए बेंच पर, ऑल आउट दूसरी बार। डिफेंडिंग चैंपियन चंडीगढ़। Haryana, all Right out cover, Chandigarh. Deepak stood his ground there. Saw Ajay coming, and that is the second all out that has been inflicted on Chandigarh. And now things start to look desperate because under 15 minutes to go, 9 points behind. Chandigarh needs something special. They need that spark. Where will it come from? Not here. Raider is safe the moment the Red is safe, 2 defender's points. foot goes Haryana, over the jersey center number line. 7 and 1 out. जर्सी नंबर 7 विकी हैं, जर्सी नंबर 1 मिथुन हैं। दोनों राइट कॉर्नर में चेन बनाकर खड़े थे। एडवांस टैकल किया, लेकिन पूरा फोर्स अपना यूज किया सुशील ने। चेन को या तो आप नीचे से डुबकी लगाइए या ऊपर से जंप या फोर्स के साथ तोड़िए। यहाँ बंटी ने क्या सुपर रेड की है, कितने खिलाड़ी बाहर जाएंगे। ये वापसी हो सकती है चंडीगढ़ की। 1, 2, 3, 4. Not good news when the umpires start counting, and it looks like 4. 7. Is this the turnaround? Is this the turnaround for Chandigarh? ये सुपर से भी ऊपर की रेड है। 4 पॉइंट की रेड है ये बंटी की। अभी भी चर्चा हो रही है। दामोदर जो रेफरी हैं, साथ में अंपायर रौनक रावल और आरती बारी, तीनों पंच मिलकर फैसला Red करेंगे। is safe, 4 points Chandigarh. So that 4-point raid by Bunty, will it sound the comeback bugle for Chandigarh? There you see that desperate attempt, and finally got his fingertips over the line, Bunty. सिर्फ 7 पॉइंट की लीड हरियाणा की बाकी है, और खिलाड़ियों में अंतर देख लीजिए। ये रनिंग हैंड तक लेफ्ट कॉर्नर पर बहुत ही मजबूती से किया गया है अनुज कुमार की तरफ से। 8वां रेड पॉइंट उनका। Red is safe, Great 1 speed point there Haryana, by jersey number Anuj. 10 out. Surprised the Chandigarh defense with his speed. Substitution And Haryana. now Haryana making a 12 change, 6 out. Jersey in करो. bringing 12 in number. Rinku, 12 number. probably strengthening their attack department. बंटी रेड में, पिछली रेड में 4 पॉइंट लेकर गए थे। यहाँ 4 खिलाड़ी ही बाकी हैं। कॉन्फिडेंस अब पूरा होगा इनके अंदर, लेकिन उनको धर लिया गया है अमन के द्वारा। डबल एंकल होल्ड। 1 point Haryana, jersey number 9 out. Aman was backpedaling and then suddenly stopped. And there you see, backpedaling and then suddenly stopped, taking Bunty by surprise. Got both the ankles in one go. ये कबड्डी का खेल है। एक रेड में किस तरह से खेल बदलता है। पल में तोला पल में माशा। बंटी के वो 4 पॉइंट रेड ने हरियाणा को दिक्कत में डाल दिया था। अब वापस हरियाणा की टीम मैच में लौटती दिखाई दे रही है। लीड उनके पास है ऑलरेडी, उसे सिर्फ बरकरार रखने की जरूरत है। Both teams have got 5 players on the mat, which means no bonus available for either side. Quick raid by Chandigarh. Now let's see, can Haryana, how far can they push through? Anuj Kumar on the raid. सबसे कामयाब रेडर इस मुकाबले के अनुज कुमार हैं। 8 रेड पॉइंट उनके नाम हैं। उधर बंटी के नाम 6 पॉइंट हैं। ये अजय हैं, जिन्होंने अपनी टीम का लेफ्ट कॉर्नर भी संभाल रखा है, नंबर 6, और रेड में जाकर पॉइंट भी लाए थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है हरियाणा को, चंडीगढ़ को सबसे बड़ा झटका लगा है कि मेन रेडर सचिन इंजर्ड हो गए थे पहले हाफ में। उनके एंकल पे चोट आई थी और वो उसके बाद से खेल नहीं पा रहे। Now a do or die for Haryana. No bonus available, so he's got to pick up a touch point. No other option. दीपक को भेजा गया है, दीपक को बेंच पे भेजा गया है। Red out, 1 point Chandigarh. दीपक की ये पहली ही रेड थी, तो एक कम अनुभवी खिलाड़ी को भेजा एक रिस्की रेड में।
But certainly with the options of bonus close, the Raiders Haryana did not want to sacrifice one of the lead Raiders, so Deepak was used. Smart tactics, lead still 8 for Haryana. Defense working well, Raider out 1 point. pushing Haryana. the Raider completely off balance. Sahil, who had a super tackle to his name, this time taken out in his very first raid. 10 टैकल पॉइंट हो चुके हैं हरियाणा के। कोई टीम अगर दहाई के आंकड़े में टैकल पॉइंट लेती है तो ये वाकई में एक अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। इनफैक्ट गुजरात के लेफ्ट कॉर्नर अनुपम खेर ने तो असम के खिलाफ अकेले डिफेंडर ने 10 टैकल पॉइंट लिए थे। कुछ ऐसे अद्भुत रिकॉर्ड आपको देखने को मिलते हैं यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। Certainly man to watch out for. Another quick raid by Chandigarh, so they're keeping track, forcing Haryana to come on the do or die. Haryana absolutely no hurry, 9 points a cushion for them. Clock under 10 minutes in this match. नीरज है रेड में 3 पॉइंट नीरज के नाम ऑलरेडी है और अच्छा सपोर्ट ये अनुज कुमार का कर रहे हैं। चंडीगढ़ की टीम में फिलहाल कोर्ट में ना तो बंटी है, सचिन पहले ही इंजर्ड हो चुके हैं, तो रेड में पॉइंट लाना अब बहुत बड़ी चुनौती है चंडीगढ़ टीम के लिए। छोटी रेड की है, अजय ने संभवतः हरियाणा की डू और डाई रेड का इंतजार है। Definitely that PKL experience for Ajay, holding him in good stead, keeping count. Do or die raid for Haryana. They have once again put Sushil in. Just the 3 raid points for Sushil. No bonus available, so got to push harder. डिफेंस ने संयम दिखाया है, चंडीगढ़ की डिफेंस ने अब संयम तोड़ा है लेकिन खिलाड़ी को बाहर भेजा है। Raider out 1 point. Chandigarh. That's what patience is all about. Now, after 2 empty raids, there you see the entire Time defense out, bouncing. Chandigarh have asked for a timeout. They know they have to start making their moves right now. Here and now is the opportunity. This is the Haryana team. So both teams trying to get their act together. Haryana know they can't afford to relax their grip at all. Chandigarh can come back and hit them strongly. ओ यस, एक रेड चाहिए। बंटी ने जैसे 4 पॉइंट की रेड की थी रवि, ऐसी एक रेड अगर और आ जाए, टाइम बहुत बाकी है, एक सुपर रेड आपको मैच में वापस ला सकती है। एक सुपर रेड, फिलहाल ये डू और डाई रेड है, यहाँ सुपर हो ना हो 1 पॉइंट कम से कम बंटी को लेना ही लेना है। जसवीर सिंह की स्कॉर्पियन किक ट्राई की, अजय ठाकुर का रनिंग हैंड टच ट्राई किया, फिलहाल कुछ नहीं चला। क्या कुछ और चलेगा? फोर्थ एस्केप चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए। Raiders have 1 point. Chandigarh. Got back with 1. Haryana did not need to tackle him because it was a do or die raid. This is a gift, but they had to take the risk. Lead now down to 7. और रवि, यहाँ परीक्षा होगी चंडीगढ़ के खिलाड़ियों के संयम की, क्योंकि सामने 3 खिलाड़ी बचे हैं। बोनस की ट्राई की गई Bonus थी, point. Haryana. अनुज को बोनस मिलेगा और उनके 9 रेड पॉइंट हो चुके हैं। अब सुपर टैकल सिचुएशन में अगर टैकल होने से बच जाते हैं बंटी, बच गए हैं, ऑल आउट देने की तरफ धकेला है उन्होंने हरियाणा Raiders को। have 1 point. Chandigarh. Jersey number 2 out. Good opportunity for Chandigarh to stage a comeback. The main defender Aman has been taken out by Bunty. He saw Aman coming low. Lead 7 can be brought down to 3. There's 2 men on mat, 2 for the all out. Can Chandigarh do it? बोनस दे रहे हैं, हरियाणा के डिफेंस ने अपना पार्ट पढ़ लिया है। Substitution. ही Chandigarh. नहीं मिला, एक 5 in 1 out. चेंज किया गया है। सचिन वापस आ गए हैं, ये अच्छी सूचना है। चंडीगढ़ की टीम ना केवल मैच में वापसी कर रही है, बल्कि उनके स्टार रेडर सचिन भी लौट आए हैं फिट होकर, और यहां अब सुपर टैकल से बचे, ऑल आउट दें चंडीगढ़ हरियाणा को, तो वापसी की राह बिल्कुल साफ दिख रही है। Raiders have 1 point. Went for a Chandigarh. low Jersey tackle number there, 10 out. Neeraj, but had absolutely no chance because Bunty had his eyes fixed on him. Just stepped back to avoid the tackle. Lead now down to 6.
लास्ट मैन स्टैंडिंग इज अनुज कुमार। 9 रेड पॉइंट के साथ सबसे कामयाब रेडर हैं अपनी टीम के। इधर चंडीगढ़ के बंटी ने भी 9 रेड पॉइंट लिए हैं। ये रहे, इनकी जर्सी नंबर भी 9 है, लेकिन ऑल आउट के करीब। क्या रनिंग हैंड टच मिला, बिल्कुल अजय बड़े शिकार को बाहर किया है और ऑल आउट बचाया है। Ready set, 1 point Haryana. Jersey number Completes the 6 out. super 10 there. Anuj Kumar avoids the all-out situation as well, and now Bunty goes for the ankle hold on Bunty. Can't get it Ready right. set, 1 So point another Chandigarh. Jersey number 3 out. all-out opportunity for Chandigarh. दिस वॉज अवॉइडेबल रवि। अनुज ने अभी सुपर 10 पूरा किया। Substitution, Haryana. सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। प्रतीक अंदर आ रहे हैं। दीपक हुड्डा के ये नेफ्यू हैं, भांजे हैं, और दीपक हुड्डा ने ही इनको लगातार कई सालों से अपने पास रखा है, ट्रेन किया है। और जिस तरह से दीपक हुड्डा ने अपने मुश्किल दिनों को कबड्डी खेलकर पार किया, प्रतीक भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल रास्ता बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सामने ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है। Chandigarh defense showing a lot of patience. And this time went in low. Will get it at least 2. So Pratik Daya shows he's learned the tricks right from his Mamaji. Haryana 7, jersey number 7 and 9 out. और बड़ी मछली का शिकार किया। पहले तो राइट कॉर्नर विकी गए, उसके बाद बंटी टीम के नंबर 1 रेडर आज के भी बाहर गए। तो हरियाणा की यहां तारीफ कीजिए, लगातार 2-3 मिनट से इन्होंने अपना ऑल आउट बचाया है, अवॉइड किया है। लेकिन सचिन फिट होकर वापस आए हैं। First time we see Prince raiding for Chandigarh, and yes, he gets it. Will pick up more than one. Just the 1 point. Pick up much 1 point. Jersey number 7 out. So again Haryana down to 2. तो प्रिंस पहले हाफ में रेड कर रहे थे, लेकिन एम्प्टी रेड थी और ये उनका पहला पॉइंट। अब चंडीगढ़ को 4 मिनट बाकी हैं अगली 2 रेड में ऑल आउट कंप्लीट करना है। अगर हरियाणा ने फिर ऑल आउट बचा लिया तो चंडीगढ़ के लिए मैच जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि 7 पॉइंट का मार्जिन है। Bonus point Haryana. अब मार्जिन हो गया 8 का, 2 + 2 4 मिलता है। अगर ऑल आउट होता है तो फिर भी हरियाणा 4 पॉइंट से आगे रहेंगे। तो सारी की सारी कहानी ऑल आउट पे टिकी हुई है। Well, there was something that could hurt the opponent. So when player Prince was asked to remove that by umpire Ronak Raval, umpire was very careful, make sure that no chains, bangles, nothing. And this time a diving tackle on Prince will be successful. Wrestling hold there. Oh, has the finger sinking. It could be all out. Yes, Chandigarh are there. Prince keeps them in the reckoning. Sneaks his hand over the center line to get an all-out back for Chandigarh. Match on. एब्सोल्युटली रवि, मैच बिल्कुल ऑन है। प्रिंस की तारीफ कीजिए। यहां तक हमें लगा था कि सुपर टैकल हो गया, लेकिन हार नहीं मानी, कोशिश करते रहे और उसके बाद कहीं से रास्ता मिला, मिड लाइन मिली, उसको थोड़ा सा क्रॉस किया। 8 पॉइंट की लीड हरियाणा की कम करके 4 की कर दी है प्रिंस की उस अद्भुत रेड ने। Patience. Just 3 minutes remaining in this game, and 4 points the differential can evaporate in a single raid. Bunty back in action. बिल्कुल, रेडर भी बंटी है, सुपर 10 पूरा कर चुके हैं। हरियाणा के लिए अनुज ने सुपर 10 पूरा किया है, 9 नंबर जर्सी है, 10 रेड पॉइंट है। सिंगल बोनस भी ले लें अगर अपनी 3 रेड में तो वापसी कर सकते हैं, उसी की ट्राई की है। लेकिन मल्टी पॉइंट रेड अगर निकल गई तो प्रेशर हरियाणा पर ज्यादा आएगा। Ready set, 1 point Chandigarh. Picked up 1 point there. Took out the defender Deepak. Couldn't avoid the tackle. Now Haryana got to get the raids long. Neeraj, it is in action. Had a good raid last time round. Avoid the all out, and this time again. Ready set, 1 point Haryana. Jersey number 10 out. जर्सी नंबर 10 ने जर्सी नंबर 10 को आउट किया है। विशाल एकदम गैर जरूरी टैकल
फाइनल। भाई हरियाणा की अगली रेड डुओ डाई रेड होती अगर यहाँ पॉइंट ना मिलता। एक तो आपने हरियाणा की डुओ डाई रेड टाल दी है, ऊपर से उनकी लीड 3 थी बढ़ा के 4 कर दी है। बेहद खराब टैकल विशाल का गलत समय पर। No wonder immediately timeout called by the Chandigarh coach. Asks his defense to be more patient. That's the Haryana coach. 4 points the difference between the teams. Remember, this is a semi-final. Winner goes into the gold medal round. Loser will have to settle for a bronze. There are no bronze medal playoffs in Kabaddi. जो टीम जीतेगी महाराष्ट्र से खेलेगी। क्या टच मिला? बिल्कुल मिला। 1 point चंडीगढ़। अब अगर पिछली रेड में हरियाणा चंडीगढ़ के डिफेंडर विशाल गलती ना करते रवि तो हरियाणा की ये रेड डुओ टाई रेड होती। अब हरियाणा 2 रेड एम्प्टी करना अफोर्ड कर सकते हैं। 3 पॉइंट की लीड है। लंबी रेड कीजिए, आपकी शायद ही डुओ टाई रेड आए, आप मैच जीत जाएंगे। विशाल अगर वो गलती ना करते तो चंडीगढ़ तकरीबन बराबर होते स्कोर में। क्या रेडर आउट है? क्या टच हुआ है? नहीं हुआ है। रेडर आउट है, बिना टच के लॉबी में गए। Neeraj continues to claim a touch, but the supervising officials think otherwise. He went into the lobby without a touch. Words being exchanged between the two teams, and Aarti Bari rules that there was indeed a touch. So Neeraj was right in his claims, and Sahil has to go off. There you see the touch on the shirt. Very well spotted by the umpire. और आरती बारी जिस एंगल पे खड़ी थी ये टच उन्हीं को दिख सकता था, क्योंकि मैच इस साइड जो अंपायर 1 और साथ में रेफरी खड़े हैं उनको ये वो ब्लाइंड साइड हो गए थे। उसे देखने से सिंगल पॉइंट बंटी को मिल रहे हैं। 1 point चंडीगढ़। लेकिन सिंगल पॉइंट से चंडीगढ़ ये मैच नहीं जीत पाएगा। उनका डिफेंस पॉइंट लूज कर रहा है। इधर से बंटी 1 पॉइंट लाते हैं, डिफेंस 1 पॉइंट लूज करता है, तो नेट वही 3-4 पॉइंट की लीड हरियाणा ने बरकरार रखी हुई है। Once again, it is Neeraj showing a lot of confidence. So neither side will have a do or die raid, and this time Neeraj will get taken out. 1 point चंडीगढ़। Lead now down to 2. रवि समझ नहीं आया नीरज को ये करने की जरूरत क्या थी। जर्सी नंबर 10 आप जाइए, वॉक लाइन क्रॉस कीजिए, 29 सेकंड 30 सेकंड की रेड कीजिए। 4 पॉइंट की लीड है, क्यों रेडर को रिस्क लेना जरूरी था? रिस्क इस समय बंटी को लेना है, रिस्क इस समय चंडीगढ़ को लेना है। 1-2, yes! They scored the third. Got more than 2. When the officials start counting, it is not good. So this is a super raid which could have really put it off for Chandigarh. Yes, confirmation coming. Super raid for Chandigarh by Bunty, and he has pulled the coal out of the fire now. Really. 1 point हरियाणा। दोनों तरफ से गलतियां। हरियाणा 1 पॉइंट से आगे है। 2 रेड इस मैच में होनी बाकी है कम से कम। बंटी के सामने 3 डिफेंडर। सुपर रेड इन्होंने अभी अभी की थी, 1 2 3 टच हुए। इससे पहले बंटी ने एक 4 पॉइंट की रेड भी की थी। यहाँ बैक लाइव सुपर टैकल अगर हो गया तो हरियाणा फाइनल में पहुंच गए। बंटी अगर बच गए तो संघर्ष करने का मौका मिलेगा। स्कोर बराबर। Chandigarh will go 1 up now. The courtesy of that point for Bunty. So Haryana need that point. Need it desperately. Will they get it? Yes, they will. But one more raid coming for Chandigarh. Scores tied at 39. All eyes on Bunty. रवि क्या बंटी रिस्क लेंगे या वॉक लाइन क्रॉस करेंगे और गोल्डन रेड का इंतजार करेंगे? क्योंकि यहां अगर बंटी आउट हुए हरियाणा फाइनल पहुंचा, बंटी ने अगर पॉइंट लिया तो चंडीगढ़ फाइनल पहुंचा। क्या दोनों टीम सेफ खेलेंगी और गोल्डन रेड का इंतजार करेंगी? लग नहीं रहा। I don't think the golden raid will be the
choice for either team, but Bunty has to go back, and it's a tie. So the semi-final will go into a golden raid. Now let's tell you the rules very, very clearly. The balk line, the first line, which is the minimum distance to be traversed by the players, will be now used as the bonus line as well. रवि, एक ध्यान ये रखना पड़ेगा, क्या मैच खत्म होने से पहले किसी टीम के ऑफिशियल मैच पे तो नहीं आए? यहाँ मौजूद हैं हरियाणा के, लेकिन फाइनल विसल बजने से पहले अगर कोई अंदर आ गया तो विरोधी टीम जीत जाएगी, उस पे भी ध्यान देना जरूरी है। ये कई बार होता है। It has happened before. Chandigarh were the beneficiaries that time when Tamil Nadu celebrated early. That happened in Pune in the last year's under-21 boys final. But at the moment, tension so thick you could almost cut it with a knife. Competition director Ajit in deep conversation with Damodar Verma, the match referee. There will be a toss to decide who gets the first raid. बेशक गोल्डन रेड में जो टीम टॉस जीती वो पहले रेड करेगी। बॉक लाइन जो है ब्लैक कलर की, वो बॉक लाइन और बोनस लाइन दोनों का काम करती है। तो रेडर ने अगर बॉक लाइन भी क्रॉस कर ली और सुरक्षित वापस लौट आया तो उसकी टीम मैच जीत जाएगी। अगर रेडर को बॉक लाइन क्रॉस करने से पहले टैकल कर लिया गया तो डिफेंस करने वाली टीम जीती। अगर रेडर ने बॉक लाइन क्रॉस कर ली और फिर आउट हुआ, फिर मैच टाई हो जाएगा और अगली टीम, दूसरी टीम गोल्डन रेड करेगी। बंटी के दमदार प्रदर्शन ने अपनी टीम को मैच में वापसी करवाई है और 39-39 की बराबरी हुई। अंत में दोनों टीम से गलतियां हुई हैं। आरती बारी नियम एक्सप्लेन कर रही हैं। जैसे होता है वैसे 1 मिनट का रेस्ट मिलेगा, वापस 3 मिनट का मैच होगा। ठीक है, आप अभी जो पहले कोर्ट में थे वही पोजीशन में जाओ। ओके, हाँ, उसके बाद वापस टाई हुआ तो गोल्डन। ठीक है, So they've decided not to impose the golden raid immediately. They're giving them 6 minutes of extra time. 3 minutes each in half and a 1 minute break in between. और पिछली बार रवि जो फाइनल मैच टाई हुआ था उसमें डायरेक्टली गोल्डन रेड हुई थी, एक्स्ट्रा टाइम नहीं था। इस बार रेफरीज ने डिसाइड किया है कि गोल्डन रेड से पहले 3-1-3 फॉर्मेट खेला जाएगा, यानी 3-3 मिनट के 2 हाफ, बीच में 1 मिनट का ब्रेक। उसके बाद भी अगर मैच टाई रहा तो गोल्डन रेड पर मामला जाएगा, जैसे फुटबॉल में हम देखते हैं एक्स्ट्रा टाइम और फिर उसके बाद पेनल्टी किक्स। Well, at the moment it is time to regroup, but one must say Bunty has really pulled Chandigarh back from the brink, finished the match in a tie. 39-all is how it ended, and Haryana, who were at one point sitting on an 8-point lead, टाइम लगता है ना यहाँ से 10 points, beg your pardon, and they could not defend it. So now it is Haryana which is going to be under pressure because Chandigarh have got the momentum with them. और मोमेंटम पूरी तरह से बंटी के जबरदस्त खेल की तरफ की वजह से आया है। ये रहे आपके सामने 17 पॉइंट है बंटी के नाम, 2 सुपर रेड की, एक पहले हाफ में, एक दूसरे हाफ में, और जो दूसरे हाफ की सुपर रेड थी उसने टीम को बराबरी दिलवाई थी। नजर डाल लेते हैं उस सुपर रेड पर, क्योंकि ये सुपर रेड ना होती तो हरियाणा फाइनल में पहुंच चुके होते। बंटी ने टर्न किया, 2 खिलाड़ियों के चंगुल से बचे, पूरा फोर्स अपने शरीर का कंधों के सहारे मिड लाइन की तरफ फेंका और बताया कि वीवो प्रो कबड्डी में जो बेंगलुरु बुल्स के साथ खेलने का अनुभव है, वो आत्मविश्वास है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी उसकी झलक दिख रही है। Bringing all his experience to use here is the Haryana lead raider. Had to be working alone because his partner Sachin was sitting out for almost half the match with a twisted ankle. But Sachin is also back on court to provide support. Bunty at the moment
looking very, very confident. There you see the determination writ large on the face of Chandigarh number 9. Crowd waits expectantly. Nobody's left their seat. न केवल क्राउड बल्कि महाराष्ट्र की टीम भी स्टेडियम में मौजूद है, क्योंकि महाराष्ट्र पहले ही फाइनल पहुंच चुके हैं। तो देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं उनके कोच कि कौन सी टीम हमारे सामने कल फाइनल खेलेगी, किस तरह से रणनीतियां बनानी है। ऑन पेपर महाराष्ट्र बड़ी मजबूत टीम है, एक तरफा उन्होंने हार दी है आज उत्तर प्रदेश को। चंडीगढ़ ने जिस तरह से वापसी की है रवि, बेशक हरियाणा शुरुआती लीड को गंवा चुके हैं, पर महाराष्ट्र आज के खेल के अनुसार लग रहा है कि कल फेवरेट के तौर पे उतरेंगे। But definitely Chandigarh lost by 9 points to Maharashtra. Must have been one of their off days, because the way they've been performing, that the way they've come back and hit Haryana so strongly after being down by 10 points. It's indeed a surprise, and Maharashtra, we would have been watching Haryana very, very carefully, because they were looking like runaway winners at one point of time with about 10 minutes to go. But Chandigarh have come back, and now we start the first 3-minute period of extra time. और अब सीधा सीधा जो ये मुकाबला है, ये बंटी बनाम हरियाणा का हो गया है। बंटी इस समय रेड में है, 17 पॉइंट उनके नाम है। बोनस की ट्राई उन्होंने की है। 3-3 मिनट के 2 हाफ, वही रूल जो 20-20 मिनट के खेल में अप्लाई होते हैं, वो 3-3 मिनट के खेल में भी अप्लाई होंगे। And the scores are still level at the end of 6 minutes of action. Then we go into the golden raid. This time a touch claimed on Ready, set, 1 point, Ajay. Haryana, jersey number 6 out. all the same rules applicable, including the do or die raid. So this could be the second raid for Chandigarh. They haven't picked up anything so far in the extra time. इस रेड में बंटी को पॉइंट लेना जरूरी है, नहीं तो 2 एम्प्टी रेड हो जाएंगी। और बंटी जिस तरह की फॉर्म में है, राइट कवर, राइट कॉर्नर, बहुत एडवांस खेल रहे हैं। बंटी का फुटवर्क काफी अनप्रिडिक्टेबल है, किक लगी नहीं। अगली रेड चंडीगढ़ की अब डू और डाई होने वाली है। Seems to be struggling with his ankle. That's not good news for Chandigarh, because they've already almost lost the services of first minute gone in the 3 raids so far. Haryana depending on Anuj Kumar, 11 raid points for him. ये डू और डाई रेड है और तकरीबन 2 मिनट का टाइम पहले हाफ में बाकी है। ये एक्स्ट्रा टाइम चल रहा है अंडर 21 बॉयज कबड्डी के दूसरे सेमीफाइनल का। बंटी को पॉइंट लेना होगा, नहीं तो बाहर बेंच पे जाएंगे। पिछली दोनों रेड खाली थी, बंटी बेंच पे जाएंगे। 2 खिलाड़ियों ने एंकल होल्ड इनिशिएट किया। Red out, 1 point, Haryana. Good patient work by the Haryana defense. Waited, because it's a do or die raid, didn't need to initiate the tackle. But once he went for the bonus, look at the way the Haryana team piled on to Bunty. He knows he is enemy number 1 for them at the moment, because he is the one who turned the match around on its head. और अब हरियाणा रिलैक्स करना अफोर्ड कर सकता है रवि। पिछली रेड में पॉइंट मिला है बड़े आराम से। नीरज ने रेड की शुरुआत की है। लंबी लंबी रेड कीजिए। जो लीड आपको पहले मिली थी और आपने गंवाई आखिरी 3-4 मिनट में, वो गलतियां हरियाणा अब ना करें, फाइनल जा सकते हैं। आखिरी मिनट पहले हाफ का। Remember, 2-3 minute extra periods are being played here, because the teams finished at 39 all at the end of regulation, 40 minutes. So the extension, do or die raid for Haryana now. Jump by Anuj, and the raider is already out of bounds before he went over the center line. So that point will go the Chandigarh's way. There you see the foot had landed, and then he went over the center line. Had no contact with the playing arena at all. 30 seconds, under 30 seconds now. Toe touch attempted. Vicky it is. Haven't seen him much in action. No points to his name so far. भाई एक पॉइंट लेने कम से कम ले लिया। जबरदस्त साइड किक लगाई विक्की ने। स्कोर बराबर। 1 point, चंडीगढ़। एक रेड का टाइम और मिल सकता है, लेकिन ये साइड किक देखिए। पहले झांसा दिया कि मैं कवर पे अटैक करूंगा, राइट कॉर्नर थोड़े रिलैक्स हुए, फटाक से किक आई। Made a good sound as well. The best part, showing good presence of mind.
No bonus so far in the extension. So defense playing a high line, forcing the Raiders to go for touch points. And that is the end of the first 3-minute extension. 1 minute break, and the second and final 3-minute extension will be enforced. And if the teams are level, as they are right now at 41 apiece, the match will go into a golden raid. And in the golden raid, the team that scores the first point is the winner. Neither team would want to be in that situation. They'd like to settle things in the remaining 3 minutes, although they've gone through 42 minutes and still no winner has been found in this second semi-final under 21 boys kabaddi. 41 apiece. Haryana had a 10-point lead, but Chandigarh came back very, very strongly. ऑल थैंक्स टू दिस मैन बंटी. 17 रेड पॉइंट. हालांकि एक्स्ट्रा टाइम में 3 रेड की, एक बार आउट हुए, पॉइंट नहीं मिला. लेकिन चंडीगढ़ अगर इस मैच में संघर्ष कर रहे हैं तो नंबर 9 बंटी की बदौलत. नंबर 5 सचिन इंजरी से बाद वापस आए रवि, लेकिन एक भी रेड सचिन ने नहीं की है, यानी वो पूरी तरह से फिट नहीं है. Twisted his ankle during one of the tackles made by the Haryana defenders. So all the raiding responsibilities have gone to Bunty, because he's got 17 raid points to his name. Carrying his, out of the 28 raid points that Chandigarh has, 17 taken by Bunty alone. 5 for Sachin. Hasn't done much raiding after his, in fact any raiding after he went off because of the ankle injury. 3 for Prince, 2 for Ajay, 1 for Vicky. That's how the breakup goes. So all eyes will be on Bunty. If he can pull off something special as we get the second and final 3-minute extension underway. Haryana with the raid. 41 all. इन 3 मिनट के खेल के बाद जिस टीम के पास लीड हुई वो फाइनल जाएगी. अगर स्कोर बराबर रहा तो गोल्डन रेड में जाएंगे. एक्सेलरेट किया, राइट कवर को रनिंग हैंड टच का दावा सही है. Good start by Sushil. Takes up a point to put Haryana back in the lead. Can't be a more crucial time to pick up points, but Bunty has been doing that with great regularity. It goes for a bonus. Didn't make it. Didn't get the thumbs up. रवि यहीं से दिख रहा था कि बोनस नहीं होगा. दूसरा पैर जो हवा में होना चाहिए, अगर तो वो हवा में था तो बहुत ही कम फासले से था. दूसरा पैर तकरीबन उठा ही नहीं था, तो क्लियर उठना चाहिए, तभी अंपायर बोनस देंगे. 2 मिनट का टाइम बाकी है एक्स्ट्रा टाइम में, और 2 पॉइंट की लीड अब हरियाणा के पास. Advanced tackle attempted by Chandigarh, paying the penalty. Look at where the tackle is made, almost half a meter ahead of the back line, and Anuj Kumar escapes without any problem. Haryana lead by 2. Now Bunty tried for a bonus, didn't get it. Needs to do something special yet again. हरियाणा की डिफेंस ने संयम दिखाया है. बंटी की 5वीं रेड है. एक्स्ट्रा टाइम में एक भी पॉइंट इनको दिया नहीं, अटैक नहीं किया. अब अटैक किया, बाहर किया बंटी को, और ये 3 पॉइंट की लीड रवि हरियाणा को फाइनल में ले जा सकती है अगर कोई गलती ना करे तो. Good backup there from the Haryana defense. Nearly got away from the first tackle, Bunty. But then the defenders were there following up to dash him off the mat. And then, about just over a minute to go, minute 20 or so, Haryana need to just hang in there. और हरियाणा को पिछली रेड में पॉइंट मिला था. 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम बाकी है, यानी इसके बाद 3 से 4 रेड आएंगी. हरियाणा की डुओ डाई रेड अब इस मैच में नहीं आने वाली. एक रेड और वो खाली करना अफोर्ड कर सकते हैं. चंडीगढ़ डुओ डाई रेड भूल जाएं, उन्हें एक सुपर रेड चाहिए, और रेड में साहिल हैं. अगर यहां सुपर रेड नहीं मिली तो हरियाणा को फाइनल में जाने की टिकट नहीं मिलेगी. चंडीगढ़ को हरियाणा फाइनल में जाने की टिकट नहीं मिलेगी. हरियाणा के पास टिकट है, बस पंच करवाना बाकी है. Picks up a bonus. Lead down to 2. Now
the Chandigarh defense is under pressure. They've got to try and force a tackle and tackle quickly. Anuj Kumar has been a very, very slippery customer for them. 40 सेकंड का टाइम बाकी है। अनुज को पॉइंट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चंडीगढ़ ने डिफेंस में पॉइंट लूज नहीं किया है, गलती नहीं की, ये एक अच्छी बात। लेकिन अगली रेड जो इनकी है वो इस मैच में चंडीगढ़ की संभव आखिरी रेड है। इसी रेड कम से कम 2 पॉइंट लेने हो, मिले तो गोल्डन रेड में जाएगा मैच। सुपर रेड हुई तो चंडीगढ़ जीतेगा। 1 पॉइंट मिला या कुछ ना मिला तो हरियाणा पहुंच जाएंगे फाइनल में। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। All eyes on Sahil. Just got that 1 raid point to his name. Only his 3rd raid of the match, and that will be it. 44-42 in favor of Haryana. Squandered a 10-point lead, courtesy of a very, very stellar performance there from the Chandigarh lead raider Bunty, fighting alone due to an injury to his raiding partner Sachin. Brought his team back strongly. 17 raid points for him out of the 29 that the team scored, but in the end it was just not enough. That one tackle on him in the extra time proved decisive. इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हमें नया विजेता देखने को मिलेगा। पिछली बार के चैंपियंस चंडीगढ़ सेमीफाइनल में हार गए। पिछली बार के रनर्स अप तमिलनाडु ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। हरियाणा कबड्डी का पावर हाउस है और